प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आप सभी को Hallelujah. जय मसीह की। आज के डेली डिवोशन में आप सभी भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं Praise the और Lord. प्रभु को हम धन्यवाद देंगे कि आज के इस दिन में प्रभु ने हमें संभाला, हमें Hallelujah. अपने सुरक्षित रखा, अपने पनाह में हमें बनाए रखा। हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। आइए हम डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता हर एक उन बातों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता, जो प्रभु जी आप हम पर बनाए रखते हैं। सच में Praise the प्रभु Lord. आप महान है Hallelujah. पिता, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, Praise the राजाओं Lord. के राजा हैं पिता। Amen. प्रभु जी आप ही हैं जो खुदा देश राजा, आप हमारे साथ हर Praise the Lord. घड़ी हर समय रहते पिता। और जैसा कि आपका वायदा है पिता कि मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा, मैं इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि प्रभु जी आप वायदों के परमेश्वर हैं। इंसान अपना वायदा भूल जाता है, लेकिन पिता आप अपने वायदे को पूरा करते हैं, तो आपका धन्यवाद देते हैं। जबकि पिता परमेश्वर हम सभी भाई बहन को दाऊद आपकी निकटता में आए, हर एक को Praise the संभालो। Lord. आज का वचन पिता परमेश्वर हम सब के लिए फलवंत होने वाला बने। हम सब अपने आप को प्रभु जी आपकी निकटता में लाते हैं, अपने हृदयों को खोलते हैं पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचन के प्रकाशन को हम ग्रहण कर सके। प्रभु जी आप हमारी सहायता करना, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना, ताकि हम प्रभु की आवाज को सुनकर उस पर चल सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम वचन में जाने से पहले प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो हमसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो, वो हमारे साथ रहता है। वो चाहता है कि हर मनुष्य का उद्धार हो, कोई भी नाश न होने पाए। जैसे कि वचन में लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक उसके 10 अध्याय के 6 पद में, हे यहोवा तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हमारे पिता के समान न कोई था, न कोई है, न होगा। हालेलुया। कोई ऐसा नहीं जो हमारे लिए अपना प्राण दे दे। इस बात को हम याद रखें कि उस हमसे कितना प्रेम करता है, कि हमारे प्रेम की खातिर उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। और जबकि पिता परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होते हुए प्रभु ने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इतना आज्ञाकारी रहा Amen. मेरे लिए, वह आपके लिए पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए उसने सारी यातनाओं को सहा मेरे प्रियो, जो सहने से बाहर है मेरे प्रियो। Praise the Lord. और हमें इसी तरह से अपने पिता के प्रेम में बने रहना है, Yes. प्रेम में उसकी निकटता में बने रहना है मेरे प्रियो। और प्रभु कहता भी है कि तुम्हारी जो बुलाहट है प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के निकटता में तुम्हें पवित्र बनना है और निष्कलंक बनना है। आमीन। Hallelujah. तो आइए हम प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर का। सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. यीशु स्वर्ग छोड़ के मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा
मेरे लिए आपके इस पृथ्वी पर आ गया। Yes, Lord. सभी आशीषें दे मुझे उसके भरपूर से, खतरों और सब मुसीबत से आगे पुत्री जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद दीजिए प्रभु को, धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। तूने मुझे रच लिया अपने रूप में, प्रेम किया है अनंत भेद से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे सारे भाई बहनों ने इस गीत का आनंद लिया है और उस बात को परमेश्वर के चरणों में रखा है जो उसकी महिमा के लिए उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे जितने प्यारे भाई बहन इस समय इस आगरा मसीह मंडली पेज पे जुड़ रहे हैं, मैं हर एक का इस्तकबाल करता हूं और सबको जय मसीह की बोलता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरा और आपका प्रभु चाहता है कि मैं और आप क्या करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। आज मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए एक जो वचन लिया है, और मैं धन्यवाद देता हूं कि कल मेरी बहुत तबीयत खराब थी। मुझको बहुत फीवर भी हो गया था और कोल्ड और कफ था, लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे आज खड़ा किया। और आप सब भाई बहनों की प्रार्थना, आप लोगों का जो प्रेम है, परमेश्वर का अनुग्रह, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह मुझे और मेरी पत्नी को मिला है। और परमेश्वर ने मुझे इस समय अवसर दिया कि मैं प्रार्थना कर सकूं, परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। और ये सब आप सब भाई बहनों का असर है प्रार्थना का, क्योंकि मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि हम एक दूसरे के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि खुदा की उन गहरी बातों को, खुदा की उन चीजों को हम जानते रहे कि, और जैसे वचन में लिखा है कि एक दूसरे के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अब मैं और आप परमेश्वर के कलाम में जाएंगे और प्रेज द लॉर्ड। यहूदा एक अध्याय और उसका 19 पद। हालेलुया, जय मसीह की, जय मसीह की आप सबों को। प्रेज द लॉर्ड। यहूदा की पुस्तक, यहूदा की पुत्री और उसका एक अध्याय और उसका 19वां पर्व कहता है, ये इसका एक ही अध्याय मेरे प्यारे भाई बहनों, और इसमें लिखा है, ये तो वे हैं, हालेलुया, ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। कौन सा आत्मा नहीं है? परमेश्वर का आत्मा नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं। मेरे और आपके बीच में शैतान जो है
लोगों को इस्तेमाल करता है, और ऐसे वो इस्तेमाल करता है कि मैं और आप उसका इंस्ट्रूमेंट बन करके परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के कार्यों का और परमेश्वर की बातों का क्या करते? विरोध करते। हालेलुया। मनुष्य में कोई बात नहीं, मनुष्य खराब नहीं है, लेकिन जो उनके अंदर काम करता है, कौन? शैतान जो उनके अंदर काम करता है, मेरे और आपके अंदर। हालेलुया। वो कहता है ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे अंदर बड़ा प्रेम होता है, बड़ा लगाव चला रहा है, हमारे कुछ साथी होते हैं, कुछ हमारे परिवार के रिश्तेदार होते हैं, कुछ हमारे लोग होते हैं जो हम साथ साथ बड़ा संबंध होता है हम लोगों को। हालेलुया। और अचानक किसी एक व्यक्ति के आने के द्वारा, किसी एक व्यक्ति के आने के द्वारा क्या होता है? वो जो गहरा संबंध, जो गहरा प्रेम था, वो अचानक गायब हो जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कारण ये है मेरे प्रियो कि कुछ लोगों के जीवन में शैतान काम करता है, और शैतान चाहता है कि उसका राज्य बढ़े। हालेलुया। और उसका राज्य कैसे बढ़ेगा? उसका राज्य बढ़ने का कारण यह है कि जो लोग विरोध करते हैं, गलत बातें करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, लोगों के अंदर फूट डलवाते हैं, लोगों को परमेश्वर के लोगों से अलग करते हैं, ये सब काम है उस दुष्ट का। और लिखा है वचन में जो फूट डालते, और ये शारीरिक लोग हैं। वो लोग कौन है? शारीरिक लोग हैं। वो परमेश्वर के लोग नहीं, वो शारीरिक से मतलब वो सांसारिक लोग हैं, संसार की बातों में चलते हैं। और संसार का मालिक कौन है? संसार का मालिक है उसका सरदार कौन है? वो है शैतान। ये है वो शारीरिक लोग, और जिनमें क्या नहीं है? परमेश्वर का आत्मा नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा उनमें काम नहीं करता मेरे प्रियो। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आत्मा तो है, पर आत्मा काम क्यों नहीं करता? क्योंकि शैतान का कब्जा उस शरीर पर हो जाता है। हालेलुया। शैतान मजबूर करता उस व्यक्ति को कि वो काम करने लगे गलत। ये आत्मा तो होता है, और आत्मा इसलिए काम नहीं करता क्योंकि मैं और आप, हम शैतान की बातों पर चलने लगते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो शारीरिक लोग होते हैं, जो संसारिक लोग होते हैं, जो संसार की बातों पर चलते हैं, वो लोग परमेश्वर की जो बातें हैं, परमेश्वर का जो वचन है, उसको ग्रहण नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जी हाँ, जो शारीरिक लोग हैं, आप अपने साथ काम करने वालों के साथ, आप अपने लोगों के साथ, आप देखिए कि वो आप जो उनको परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे, परमेश्वर की बातों को सुनाएंगे, तो वो कहते हैं अरे भाई देखो ये बात है कि तुम ज्यादा परमेश्वर मत करा करो, हर समय हर बात में तुम परमेश्वर को ऊपर उठा देते हो, क्यों ऐसा करते हो? ये तो आपकी सामर्थ्य नहीं मेरे प्रियो, मेरी और आपकी सामर्थ्य नहीं है। ये तो परमेश्वर की दया है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, या आज आप एक जीवित हैं, ये परमेश्वर की दया है। और जो लोग शारीरिक होते हैं, शारीरिक से मतलब उनका ये है, संसार के लोग हैं, संसार की बातों पर चलते हैं। जय मसीह की विकास यादव भाई, जय मसीह की। आपके जुड़ने के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवार को, विशेषकर आपके बेटे को आशीष दे, और उससे पूरी रीति से चंगा करे। हालेलुया। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को क्या नहीं करते? ग्रहण नहीं करते। क्योंकि संसार की बातें, संसार का जो आकर्षण है, आज मनुष्य को बहुत अच्छा लग रहा है, वो परमेश्वर की बातों से दूर भागता है। और देखते हैं लोग क्या होता, सुबह उठे ना उन्होंने परमेश्वर का नाम लेना, ना प्रार्थना करनी, ना विनती करना, उठे और उन्होंने सबसे पहले मोबाइल चेक करना है, मोबाइल को देखेंगे और बाकी अपने संसार के कामों को करने लगे। लेकिन प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का
जो वचन है, हालेलुया, जो लोग परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के कामों को परमेश्वर के वचन के अनुसार ग्रहण नहीं करते, वो लोग शारीरिक मनुष्य हैं। वो आपसे कहेंगे, अरे भैया ये तुम जो बातें करते हो ना, ये तो हर समय तुम परमेश्वर की बातें, क्योंकि हमसे भी अक्सर लोग कहते हैं कि अरे आप छोटी छोटी बातों में परमेश्वर को ले आते हैं, छोटी छोटी बातों में परमेश्वर। मेरे प्रियो, वो इस बात को इसलिए नहीं समझ पाते कि वो पूरी रीति से शारीरिक है, सांसारिक है। वो कहते हैं कि परमेश्वर की बातों को आपको हर समय नहीं कहना चाहिए, लिखा है। अब उनका कोडिंग क्या है, वचन की कोडिंग करते हैं वो लोग। वो कहते हैं कि परमेश्वर का नाम तू फालतू ना लेना। लेकिन मेरे प्रियो, वचन ये नहीं कहता। फालतू से मतलब यह है कि लोग कसम खा जाते हैं, लोग बिना बात के परमेश्वर को ले आते हैं। अरे मैं तो खुदा को ये करके और ये करके। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं करना। और मैं सच बता दूं आपको कि मैं कभी भी कसम पर जो खाने वाले लोग हैं उन पर विश्वास नहीं करता। हालेलुया। जो लोग कसम खाते हैं और परमेश्वर के, वो कह रहा है कि ना तू परमेश्वर की कसम खा एक्सक्यूज मी, परमेश्वर की कसम नहीं खाना, ना पृथ्वी की ना स्वर्ग की। हालेलुया। क्यों नहीं खाना? वो इसलिए नहीं खाना कि स्वर्ग उसका सिंहासन है परमेश्वर का, और जो पृथ्वी है वो क्या, उसकी चौकी है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो लोग आपके सामने इस बातों को कहें वो ठीक नहीं है। हालेलुया। मुझे और आपको कसम नहीं खानी है, ना पृथ्वी की ना स्वर्ग की। ये वचन कह रहा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, क्योंकि वो सांसारिक लोग ये इन बातों को साबित करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, अब मैं आपको सच बताऊं कि मैंने पहले लोगों को देखा कि वो कहते लाओ बाइबल लाओ। मैं बाइबल पे हाथ रख के कह रहा हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये सबसे बड़ी बात है। खुदा का जीवित कलाम है मेरे प्रियो। लोग ऐसा भी करते हैं, अपने जो गलत लोग हैं अपने आप को साबित करने के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम है परमेश्वर देख रहा है। कौन परमेश्वर, कैसा परमेश्वर, वो ठीक है। आज लोगों की ये सोच है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा की एक एक बातों पर आपको और मुझे क्या करना है? डरना है। भाई सुनील डेविड, प्रभु आपको आशीष दे। मत्ती 5 और उसका 34 और 37 पद कहता, परंतु मैं तुमसे ही कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, जैसे मैंने बताया, और पृथ्वी उसकी चौकी है। हालेलुया। लोग अपने आप को साबित करने के लिए ऐसा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जो लोग ऐसी बातें करते हैं, ये मूर्खता की बातें हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर को जानते नहीं, परमेश्वर को अच्छी तरीके से उन्होंने ग्रहण ही नहीं किया, परमेश्वर को वो जानते नहीं है, इसलिए वो ऐसा काम करते। लेकिन मेरे प्रियो, आज मेरी और आपकी जांच कैसे होती है? पैथोलॉजी में तो मेरे खून की जांच, आपके खून की जांच होगी, आपकी और जांचें होंगी। लेकिन जो परमेश्वर की जांच होगी वो आत्मिक जांच होगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आत्मिक जांच से डर के रहना है, आत्मिक जांच का ध्यान रखना है। हम बाहर तो चले जाते हैं, वहां पर अपनी जांच करा लेते हैं कि अरे मेरे ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये चीज, वो चीज। लेकिन जो मेरे प्रॉब्लम है, क्या मैं और आप आत्मा की जांच करते हैं? हालेलुया। आत्मा की मैं और आप अगर जांच करते हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर को धन्य कहिए कि मैं तेरी जांच में सही पाया गया। हालेलुया। बड़े दुख की बात है कि हम आत्मा की चिंता कभी नहीं करते मेरे प्रियो। हम अपने शरीर की चिंता करते हैं। अरे मेरे शरीर में ये निशान आ गया, मैं ये क्रीम लगाऊंगा, मैं वो क्रीम लगाऊंगी, और मैं ऐसा करूंगी, मैं ये कराना, मुझे ब्लीच कराना, तमाम दुनिया भर का पार्लर जाना, ये जाना। लेकिन मेरे प्रियो, क्या प्रभु के वचन में जो मेरा और आपकी आत्मा का पार्लर है, हालेलुया, क्या उस पार्लर में जाते हैं? हालेलुया।
परमेश्वर मुझे और आपको अपने वचन की जो जांच केंद्र है उसमें देखना है। वचन की जांच, वचन के द्वारा हम अपने आप को जांचें। हालेलुया। बहुत दुख होता है मेरे प्रियो, हम आत्मा की चिंता नहीं करते। आत्मा को तो कहते चलो नरक में जाने दो, कोई बात नहीं। हालेलुया। आत्मा जा रही है नरक में, कोई बात नहीं, किसने देखा, मरने के बाद कुछ नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है पुनरुत्थान होगा, पुनरुत्थान होगा मेरे प्रियो। दो तरीके के पुनरुत्थान होंगे। और कौन कौन सा पुनरुत्थान होगा? जो बुरे हैं वो भी, उनका भी पुनरुत्थान है, और जो अच्छे हैं उनका भी पुनरुत्थान है। जैसे मैंने पिछले एक दो डेली डिवोशन में बताया, क्यों जिन्होंने अच्छे काम किए उन्हें परमेश्वर के साथ संगति करने का अवसर मिलेगा। हालेलुया। और जिन्होंने गलत काम किए वो दंड के लिए उनका पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। ये है, हम अन्य विश्वास के लोगों की तरह ये नहीं कहते कि मरने के बाद क्या होगा, अब कौन सी योनि मिलेगी, अब क्या होगा, ये होगा 84,000 योनियों के बाद मेरा नंबर आएगा कि मैं मनुष्य बनूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं और आप मरने के बाद भी एक जीवन है। मसीहों के पास मरने के बाद भी एक जीवन है मेरे प्रियो। अगर इस बात को आप जानते हैं, इस बात को आप सोचते हैं, तो प्रभु आपको आशीष दे। क्योंकि जब ये बात आप में और आप जान जाएंगे कि मरने के बाद भी जीवन है, औरों की तरह नहीं है हमारे पास कि मरने के बाद जीवन नहीं है, कुछ नहीं, मिट्टी हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। वो तो शरीर का हिसाब किताब हुआ, आत्मा का हिसाब किताब तो अभी बाकी है। जब आएगा गाना वो वाला, खुल जाएंगी किताबें जब बेहिसाब होगा, और इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें खुल जाएंगी मेरे प्रियो। जीवन की पुस्तक में तो आपका नाम हो या ना हो, वही जीवन की पुस्तक में आपका नाम है कि नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन पहले आपको देखना, मेरा जीवन की जो अन्य पुस्तकें खोली जाएंगी, प्रकाशित वाक्य कह रहा है, उसमें अच्छे कामों के और बुरे काम दोनों के, वो जीवन की पुस्तक तो बात की चीज है। हालेलुया। क्योंकि जीवन की पुस्तक भी खोली जाएगी, उसमें नाम होगा तो आप अच्छी बातों में होंगे ही होंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो जांच केंद्र, जिसे हम क्या कहते हैं, जांच केंद्र, जो हमारा, जहाँ पे हम अपना ब्लड का चेक कराते हैं, अपना बाकी और चीजें चेक कराते हैं, लेबोरेटरी में। यस, लेबोरेटरी के अंदर। लेकिन हमारी और आपकी लेबोरेटरी क्या है? खुदा का वचन। हालेलुया। उस लेबोरेटरी में आप चेक करिए, आप उस लैब के अंदर चेक करिए आप अपने आप को, क्या आप उस लैब के अनुसार आपके आत्मा का लेवल चल रहा है? प्रेज द लॉर्ड। ये है लेवल आपका। प्रेज द लॉर्ड। ये लेवल है मेरे प्रिय, ये लेवल है। इस लेवल से आप जांचिए अपने आप को। ये है लेबोरेटरी मेरी और आपकी। जब मैं और आप इस लेबोरेटरी में खड़े पाए जाएंगे तो मेरे प्रियो, खुदा जीवन बदल देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सिस्टर स्मिता, प्रभु आपको आशीष दे बहन, इस जुड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, खुदा का कलाम पहला कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय और 14 पद, जो मैंने बातें आपको शेयर की, वो ये बताता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। हालेलुया। और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से नहीं होती। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जो बातें हम शेयर करते हैं, जो वचन हम यहाँ शेयर करते हैं, उनको आप अपने इस पवित्र कलाम में निशान लगाइए, उसको हाइलाइटर से लाइट कीजिए, ताकि मैं भी अपनी इस बाइबल के अंदर हाइलाइटर रख करके, हाइलाइटर के द्वारा मेरे प्रियो, मैं उसमें हाइलाइटर करता हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए सबसे पहले, आपके लिए तो है, वो मेरे लिए सबसे पहले, क्योंकि वचन कहता है सुनने और सुनाने वाले दोनों को भेदित करता। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा दिक्कत रही है, अभी कल तक परेशानी थी, लेकिन प्रभु ने आज संभाला, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो।
मेरे और आपके अंदर तो क्या परमेश्वर का आत्मा बसता है कि नहीं बसता है? जरा लिख के बताएं मुझको, हाँ या नहीं। परंतु मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है कि नहीं बसता? अगर आपने वचन को पढ़ा तो वचन बताएगा आपको। हालेलुया। हाँ या और ना में लिखिए आप इस बात को कि आपके और मेरे अंदर क्या परमेश्वर का वचन आत्मा जो है बसता है। यस, हालेलुया। मानक भाई जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे कि खुदा ने आपको बताया है। हालेलुया। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है आपके अंदर। यस सुनील डेविड भाई, प्रभु आशीष दे आपको। जब हम ऐसी बातों को लिखते हैं, जब हम ऐसी बातों को मानते हैं, इसका मतलब कि हम वचन को पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मुझ में और आप में बसता है, रहता है। और वचन क्या बात कहता है? पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद कहता है कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। कहने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे और आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं बसता है तो हम कौन है? शारीरिक दशा में है, शारीरिक दशा में है। और अगर परमेश्वर का आत्मा मेरे आपके अंदर बसता है मेरे प्रियो, तो आप समझ लीजिए कि मैं और आप जो है शारीरिक दशा में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो दशा जो शारीरिक दशा है मेरे प्रियो, जब शारीरिक दशा होगी तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम नहीं करेगा। हालेलुया। परंतु मैं और आप अगर आत्मिक दशा में होंगे तो मेरा और आपका जीवन फर्क होगा। हालेलुया। और खुदा का कलाम कहता है कि जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं, यानी मसीह का आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का जन नहीं। अगर मेरे और आपके अंदर अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं बसता तो मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर के जन नहीं है, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय 9 पद कह रहा है ये बातें। हालेलुया। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, वो मुझे और आपको समझा रहा है, मुझे और आपको बता रहा है। मिसेस डेविड, परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई सुनील डेविड, परमेश्वर आपको आशीष दे। आप दोनों जब मिलकर के यहाँ पर परमेश्वर के वचन को डालते हैं तो सच में जो हमारे प्यारे भाई बहन है उनके लिए अवसर होता है कि वो जरूर पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर को वचन को पढ़ने से मेरे प्रियो एक आत्मिक शांति मिलती है। हालेलुया। ना हो तो इसे करके देख लीजिएगा, क्योंकि जब मैं जरा भी विचलित होता हूं, जरा भी मैं परेशान होता हूं मेरे प्रियो, तो मैं तुरंत, मेरी पत्नी की भी आदत है, जरा भी उनके अंदर अगर विचलित होती हैं या कभी, क्योंकि मनुष्य है, थोड़ी विचलता कभी कभी आ जाती है, कभी कभी निराशा भी घेरती है, लेकिन परमेश्वर जब आपको संभालता है, परमेश्वर कैसे संभालता है? अपने वचन के माध्यम से। हालेलुया। और जब हम वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो खुदा मुझे और आपको अपने हाथों के द्वारा क्या करता है? संभालता। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और हालेलुया लिखिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। चाहे कोई बात हो, चाहे आप उठे हो बिस्तर से, चाहे चले फिरे, कैसे भी करें, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। खुदा तूने मुझे संभाला मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। याकूब उसका 3 अध्याय और उसका 15 पद कहता है, ये ज्ञान वो नहीं। याकूब उसका 3 अध्याय 15 पद कहता है, ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। हालेलुया। जो आत्मिक ज्ञान मुझे और आपको मिलता है वो क्या है? स्वर्गीय है। प्रेज द लॉर्ड। जो ऊपर से उतरता है, हालेलुया मेरे प्रियो, जो ऊपर से नहीं उतरता वो सांसारिक ज्ञान है, शारीरिक ज्ञान है और शैतानी है। क्योंकि हम अपने मन से, मनुष्य की यह आदत है दूसरे को देख करके उसी के अनुसार काम करने लगता। अरे उस प्रचार ने कैसे करा, मैं भी ऐसे करूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा अगर आपके अंदर बसता है तो मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद दीजिए हर समय। अपने ज्ञान को नहीं लगाइए। लिखा है होशे नबी की पुस्तक उसका
4:6 कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया। क्या आप नाश होना चाहते? क्या आप नाश होना चाहते? मेरे प्रियो, ये अवसर है। इस समय बड़ा नाजुक समय चल रहा है। समझ लीजिए कि हम कहां पर है? वेंटिलेटर पर हैं। कहां हैं हम? वेंटिलेटर पे इस समय। और ये वेंटिलेटर पे हम लोग क्या ले रहे हैं? वहां पर सांसें मिलती हैं, आर्टिफिशियल सांस मिलती है। तो मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? मेरे प्रियो, हमें 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 परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। ये समय है, क्योंकि किसी भी दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। क्योंकि वचन कहता है केवल पिता को पता है, ना पुत्र को पता है, ना फरिश्तों को पता है, किसी को नहीं पता है। किसी साधारण मनुष्य के तो कोई सामर्थ्य नहीं, कोई औकात नहीं कि कोई बता सके। मेरे प्रियो, वो कहता है कि ये केवल पिता को पता है कि उसे कब आना है यहाँ प्रभु यीशु मसीह को। तो मेरे प्रियो, याद करिए उन 10 कुंवारियों को, जिनमें 5 जो वचन के तेल को लेकर अपने पास चल रही थी, और 5 वो कुंवारियां थी जिनके पास वचन नहीं था, वचन का तेल नहीं था। और क्या हुआ? उन्हें पता ही नहीं लगा क्या हुआ। प्रभु आ गया और वो 5 कुंवारियां जो समझदार थी प्रभु के साथ, उनका वो उदाहरण बाइबल का जीवित उदाहरण है। वो रैप्चर को दर्शाता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। वो रैप्चर को दर्शाता है कि रैप्चर ऐसे होगा, जो लोग तैयार होंगे वचन देते देते। अपने एक वीडियो मैंने एक बार डाला था अपनी फेसबुक पर भी, और एक वीडियो डाला था, उसी वीडियो को मैंने आगरा मसीह मंडली पेज पर डाला, और मुझे वो मिला था वीडियो, और उसमें यही था कि प्रभु का दास प्रचार करते करते उसके कपड़े नीचे गिर गए और वो गायब हो गया। कोई लोग रास्ते में जा रहे थे, जाते जाते वो गायब हो गया। एक साथी उसका रह गया, एक चला गया। एक छत पे बैठा हुआ, वो कुछ कर रहा था, कुछ अलग ऑफिस में थे, ऐसे हुआ। और एक वीडियो में ये भी था कि छोटा बच्चा, ये मत सोचे कि बच्चों का रैप्चर नहीं हुआ, जो हाल के पैदा बच्चे, उनका भी रैप्चर होगा। और वो क्या दिखाया? उसके अंदर दिखाया गया कि छोटे बच्चे वो वार्ड में अलग रखे हुए हैं, और वो उनके माँ बाप उनको देख रहे हैं, और थोड़ी देर में देखते हैं कि वो गायब बच्चा। नर्स भी परेशान, जो मेडिकल का देख रही थी, और उसके माँ बाप भी बच्चे के परेशान, जो बाहर से देख रहे थे, अंदर आ गए कूद के, देखने लगे कि बच्चा नहीं था। तो ये रैप्चर का एक सीन था मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोग बड़े अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं और लोगों को समझाने के लिए, शिक्षा देने के लिए बता रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या हम एक साथ होने की कोशिश करते हैं? एक साथ से मेरा मतलब है, क्या हम संगति के लिए एक साथ होना चाहते हैं? क्या हम प्रार्थना के लिए एक साथ होना चाहते कि नहीं चाहते? आज लोग एक दूसरे से बचना चाहते हैं। आज लोग एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते। आज लोग ये नहीं चाहते कि हम 4 लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर के वचन पर मनन करें। आप गप्पे मारने के लिए, बुराई करने के लिए, टीवी देखने के लिए, ओटीटी पर देखने के लिए 10 घंटे बर्बाद कर देंगे। क्रिकेट मैच को देखने के लिए 10 घंटे बर्बाद कर देंगे। लेकिन क्या मैं और आप परमेश्वर के लिए इकट्ठे होते हैं? हालेलुया। खुदा का कलाम मुझे और आपको बता रहा है, मैं बताऊंगा आपको इस वचन में कहां लिखा हुआ है कि एक दूसरे के साथ मैं और आप इकट्ठा होना कभी ना छोड़ें। क्योंकि वचन कह रहा है कि हम लोग मिल के रहे, न जाने कौन सी घड़ी पर हम तैयार ना हो और प्रभु का आगमन हो गया तो क्या होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? 30:9 भजन संहिता कह रही है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? नहीं कर सकती। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तेरे पास मौका ही नहीं है, मिट्टी बन गया तू, अब तेरे पास कोई चांस नहीं है कि तू पश्चाताप करे। तू मरने के बाद, मिट्टी का मेरा मतलब है मरने के बाद, वचन में लिखा। प्रेज द लॉर्ड। कुछ अल्फाजों को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा ऐसे लिखा है कि समझने वाला समझ पाएगा, हर एक नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके बीच में काम कर रहा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कितने लोग आज भी कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज भी। यस सुनील भाई, प्रभु आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। वचन जो दिया आपने लिखा है, और लिखा है कि मेरे प्रियो, कितने लोग ऐसे करते। पहले की कलीसिया आपको याद है, जब प्रभु का विरोध कर रहे थे लोग, तो क्या होता था कि लोग कैसे मिलते थे? कैसे?
उनका इकट्ठा होने का एक निशान था। आपने अक्सर चर्चों पर देखा होगा एक एरो बना होता है। वो हम लोग भी पहले ये सोचा करते थे, ये एरो जो बुर्जी पे लगा हुआ है ना, ये जो ऐसे निशान सा बना हुआ है ना, ये जो है क्या है, ये हवा के लिए बनाया गया नहीं। मेरे प्रियो, मैंने जब इस बात को समझा और प्रभु के लोगों ने, बड़े जो सीनियर पासवान थे, उन्होंने समझाया कि ये ऐसे नहीं है। आज वो प्रभु में सो गए हैं, लेकिन उनके द्वारा जो वचन हमें समझाया गया मेरे प्रियो, वो वचन बताता है कि वो मछली का निशान है। हालेलुया। आपने देखा है कि बाइबल पे अक्सर कुछ बाइबल है जिन पर मछली का निशान है। वो सिंबल है मेरे प्रियो कि जब यहूदी लोग प्रभु के लोगों का क्या करते थे, विरोध करते थे। जी हाँ, जब वो विरोध करते थे तो वो कैसे मिले, तो वो कह रहा कि इकट्ठा होना ना छोड़े तो किस रीति से मिलते थे, वो गुफाओं में मिलते थे। और जब वो गुफाओं में मिलते थे तो एक दूसरे को कैसे पहचाने कि वो मसीह भाई बहन है, तो वो क्या करते थे, वो नीचे जमीन के ऊपर मिट्टी पर लकड़ी से मछली का निशान बनाते थे। और जैसे ही वो मछली का निशान बनाते थे, सामने वाले को पता लग जाता था कि ये प्रभु यीशु मसीह का सेवक है, ये प्रभु यीशु मसीह को जानने वाला है। हालेलुया। आज परमेश्वर बड़े रहस्य को खोल रहा है मेरे प्रियो। ये मैंने आज से कम से कम मैं सोचता हूं कि 20 साल पहले इन बातों को सुना था प्रभु के सेवक के द्वारा। हालेलुया। आज वो चर्च के निशान जो देखते हैं, मैंने बताया ना आप लोगों को, ये वही निशान है, वो मछली का निशान है। तो उससे आप अपने बच्चों को भी बताइए, अपने प्रिय लोगों को भी बताइए कि ये है वो मछली का निशान, जो ये बात साबित करता है उस समय जब यहूदी प्रभु के लोगों के विरोधी थे, तो इस निशान से पहचानते थे कि ये हमारा भाई, ये हमारी बहन है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रिय, जब इकट्ठे हो तो एक दूसरे को जरूर समझाएं। किसके द्वारा? जैसे हम आज आपस में बात करते हैं ना, ये हम लोगों का आपस में बात करना है मेरे प्रियो, एक दूसरे को समझाना है। जो रात को डेली डिवोशन में हम मिलते हैं ना, ये वचन की जो रोटी तोड़ते हैं, ये ऐसे नहीं है मेरे प्रियो, इसका एक मकसद है। हालेलुया। वो कह रहा है कि इकट्ठे होना ना छोड़ो। और मेरे प्रियो, कितने इस रीति से लोग मिलते रहे। प्रेज द लॉर्ड। और एक दूसरे को समझाओ। अगर कोई बुरा मानता तो मानने दीजिए। आपको डांट देगा, बुरा कह देगा, कुछ भी कह देगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझाना है। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे जैसे प्रभु का दिन निकट आ रहा है मेरे प्रियो, मुझे और आपको क्या होना, रेडी होना है। जब हम शादी में जाते हैं तो क्या होता है, शादी का टाइम है 4 बजे का। मान लीजिए किसी की शादी का टाइम 4 बजे, और दूल्हा जब पहुंचता है तो हम 3 साढ़े 3 बजे तैयार होकर चर्च में पहुंच जाते हैं कि भाई चलो वो शादी होने वाली है। इसी प्रकार से न जाने कब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमारा और आपका दूल्हा आएगा। और जब हमारा और आपका दूल्हा आएगा, तो जब मैं और आप निकट को, इस दिन को निकट आते हुए देखें, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हो रही है। भूकंप परसों रात मेरे प्रियो, कल रात बड़ा भूकंप आया, आगरा में भी, दिल्ली में भी आया, और पिथौरागढ़ से और आगे की तरफ, पहाड़ों की तरफ से, उत्तराखंड की तरफ से ये भूकंप आ रहे हैं। रेयर हम सुना करते थे कि भूकंप आया, लेकिन आज आए दिन भूकंप आ रहे हैं। हालेलुया। ये है प्रभु के आगमन की तैयारी, ये है प्रभु के आगमन के निशान, चिन्ह ये है जो वचन बताता है। देश देश में लड़ाई कर रहा है। हालेलुया। मनुष्य मनुष्य पर लड़ाई कर रहा है। रिश्ते खत्म हो गए, सारे बंधन टूट गए हैं। और बंधनों में, मतलब बंधनों से मेरा मतलब रिश्ते टूट गए हैं, कोई रिलेशन नहीं, सारी गंदगी पूरी चरम सीमा पर है। ये है मेरे प्रियो प्रभु के आने का निशान। हालेलुया। जब ऐसा होते हुए देखो, हालेलुया, जब ऐसा होते हुए देखो तो समझ लेना कि प्रभु के आने का समय निकट है। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय और 25वां पद कहता है, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय और 25वां कलाम कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा बड़ी भरपूरी के साथ मेरे और आपको समझा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अंत के 1-2 वचन में हम और चलेंगे। नीति वचन 18:1, नीति वचन 18:1 क्या कह रहा है?
प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है और जो औरों से अलग हो जाता है, हालेलुया, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग देमास को जानते हैं ना, देमास को जानते हैं। देमास जो पौलुस के साथ रहता था, अगर आपने वचन पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है देमास पौलुस के साथ रहता था। और क्या हुआ, एक दिन अचानक प्रभु की सेवा करते 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 वो उकता गया और संसार में चला गया। देमास को क्या अच्छा लगा? संसार अच्छा लगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। संसार अच्छा लगा उसको, हालेलुया। उसको परमेश्वर की बातें अच्छी नहीं लगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कह रहा है और जो औरों से अलग हो जाता है वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। उसने क्योंकि संसार में मस्त था, संसारिक चीजें पसंद थी, संसार की बातें पसंद थी। प्रेज द लॉर्ड। वो उसमें चला गया। अंतिम पद, एक और पद बताऊंगा और एक और 2 पद बताऊंगा लास्ट में। जॉन 3 अध्याय उसका 5 और 6 पद कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 पद कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप अपने नहीं है, मैं और आप परमेश्वर के लहू से खरीदे गए लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके जीवन पे अपना कंट्रोल नहीं है। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कह रहा है, वो कह रहा है कि ये परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का है। परमेश्वर के हो तुम और मैं और तुम परमेश्वर के हैं। प्रेज द लॉर्ड। कोई किसी का नहीं, हम परमेश्वर के। कोई नहीं कह सकता मैं कह दूं मेरा बेटा मेरा है, मेरी पत्नी मेरी है, प्रेज द लॉर्ड, मेरी बेटी मेरी है, मेरे भाई मेरा है, मेरे दोस्त मेरे। नहीं 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 नहीं। क्या है? जो वो परमेश्वर के हम सब। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना लहू दे करके खरीदा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। खुदावन आपको धन्यवाद 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 देते हैं मेरे प्रभु, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरी आशीष के लिए। खुदावन जो वचन तूने हमारे साथ मिल करके कहा प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। क्योंकि हम तो पापी हैं खुदावन, हम तो गुनहगार हैं, तू हमें जीवन देता है, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे जीवित कलाम के द्वारा हमें जीवन मिला है प्रभु जी। जैसे वचन कहता है, जब शैतान ने तेरी परीक्षा ली और कहा रोटियों के लिए कि तू रोटी बना सकता पत्थर को, तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा मनुष्य के जीवन मिलता। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद है इस वचन को देने के लिए। ये साबित किया आपने कि आपके वचन की सामर्थ्य क्या है। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। जितने प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े हैं, सबको आशीष देना, सब पर अपना अनुग्रह रखना मेरे खुदा। हम प्रार्थना करते जो ऑफलाइन इसे देखेंगे प्रभु जी, इन पर दया कीजिएगा, वो भी इसे पा करके, इस वचन को पा करके आनंदित हो और खूब सुने प्रभु। अधिक से अधिक इसे शेयर करें लोग प्रभु, ताकि प्रभु का वचन दुनिया में पहुंच सके। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरा वचन लोगों तक पहुंच सके। मुझ पापी पर तूने दया की खुदावन, मुझ पापी पर दया की। शबनम पे तू साथ रहा प्रभु, अपनी बेटी के साथ रहा, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम पापियों पर तू दया करता, रोज हमें इस्तेमाल करता, इसके लिए धन्यवाद देते, ताकि हमें रोज नया जीवन मिले। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हर एक उन लोगों के लिए जो बीमार है, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, वो चंगे हो जाए। भाई अरुणलाल की पत्नी के लिए प्रार्थना करते खुदावन, जो तिल्ली के बढ़ जाने से परेशान है, यीशु मसीह या कोई उनको और दुष्टात्मा सताती है, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं उस बहन के जीवन को के अंदर जो भी कुछ है खंडित करता हूं प्यारे प्रभु। फायर प्रभु, तेरे फायर को बोलता हूं यीशु मसीह, तेरे आत्मा का फायर उसके जीवन में काम करे और इसी खड़े वो बेटी चंगी हो जाए प्रभु। यीशु मसीह जिनके दर्द है, यीशु मसीह तेरे नाम से उस फायर को भेजता हूं खुदावन, जो फायर प्रभु जी जला देगी उस दर्द को, तकलीफों को, कमजोरियों को। यीशु मसीह तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं फायर प्रभु जी, सारे संसार में तेरी फायर फैल सके। जो नौजवान भटके हुए हैं खुदावन, जो नौजवान भटके उनके जीवन में तेरा फायर काम करे, तेरा आत्मा काम करे प्रभु।
हर एक नशे की आदत, हर एक गुनाहों की आदत, हर एक गंदी व्यभिचार की आदत यीशु मसीह तेरे नाम से खंडित हो जाए। प्रार्थना करते प्रभु सबको चंगाई देना, तेरे आत्मा के द्वारा सब जीवन पाए। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, कल थर्सडे है और कल सिस्टर लवीना लाल जो कि सूरजपुर से हमारी बहन है उनको, और रेवरेंड डॉक्टर मधुकर राव जी जो कि हमीरपुर से यूपी से हमारे भाई प्रभु के सेवक हैं, उनको अपनी प्रार्थना में याद रखिए। और हम दोनों को भी, हमारे परिवार को भी प्रार्थना में याद रखिए, क्योंकि कल हमारी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी परसों से, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाला और ये अवसर दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और आप सबका भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे लिए प्रार्थना की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन की रोटी को तोड़ना जरूरी है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि YouTube पर इस प्रचार को जरूर शेयर करिए, जो मैं अभी थोड़ी देर में उसको अपलोड करूंगा। और जितने भी हमारे और 7 से 8, 8 से 9 जो भी प्रचार होता है, उस प्रचार को भी हम YouTube पर डालते हैं। और जितना अधिक से अधिक हो उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर दबाएं, ताकि सब लोग उस प्रचार को सुने और प्रभु के कलाम लोगों तक पहुंचने पाए। हम घटे और वो बढ़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।